तो गाइस अब वेरी वार्म वेलकम इन दिस वीडियो। तो गाइस इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ नागिन सीज़न 4 की पूरी स्टोरी। अगर आपको नागिन सीज़न 4 की पूरी स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से भी इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ, अगर नागिन के किसी और सीज़न की या फिर आप किसी और टीवी सीरियल की स्टोरी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में उसका नेम ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मैं उसके बारे में वीडियो बना दूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो मैं आपके टीवी सीरियल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे भी दूँ और आपके पास वो वीडियो भी ना पहुंच पाए। तो गाइस अब आ जाते हैं नागिन सीज़न 4 के ऊपर। तो गाइस नागिन सीज़न 4 की स्टोरी स्टार्ट होती है लाल टेकरी मंदिर के सामने एक रेगिस्तान होता है। जी हाँ गाइस, लाल टेकरी मंदिर के सामने ना एक नागिन होती है जिसका नाम था नागिन मान्यता। वो एक इंसान से शादी कर लेती है पूरे नागवंश के खिलाफ, क्योंकि इंसानों से शादी करना नागवंश में एक बहुत बड़ा मतलब पाप। ऐसा अगर आपने इंसानों से शादी कर ली तो आपने बहुत बड़ा पाप कर लिया। लेकिन गाइस शो में ऐसा दिखाया जाता है कि नागिन की सारी शक्तियाँ चली गई और इसी कारण एक इंसानी परिवार लाल टेकरी मंदिर के राज को जानने के चक्कर में उनके हस्बैंड और नागमणि पाने के चक्कर में नागिन मान्यता के हस्बैंड का मर्डर कर देती है। और जब 25 साल बाद स्टोरी आगे बढ़ती है तो हमको ये बताया जाता है कि जो नागिन मान्यता की बेटी है वृंदा, वो तो पुजारी मतलब एक इंसानी परिवार में पहुंच गई और इंसानों की बेटी नैनतारा वो आ गई है नागिन मान्यता के पास। तो जो सारी की सारी 25 साल बाद शक्तियाँ जानी थी वो पहुंच जाती हैं वृंदा के पास। अब गाइस यहाँ पर एंट्री होती है हमारी देव की। देव इस नागिन सीज़न 4 के मतलब मेन लीड एक्टर रहने वाले हीरो टाइप के नागिन सीज़न 4 में रहने वाले जो देव की फैमिली है, बहुत हत्यारीन फैमिली है। वही फैमिली है जिन्होंने नागमणि के लालच में और लाल टेकरी जो मंदिर है उसका राज जाने के चक्कर में नागिन मान्यता के हस्बैंड का मर्डर कर दिया था। तो गाइस अब जैसे ही शो की स्टोरी आगे बढ़ती है सबको ये पता लग जाता है कि नैनतारा नहीं है असली बेटी, वृंदा ही असली बेटी है। लेकिन गाइस जो नैनतारा उसे बहुत घृणा होने लगती है वृंदा से। वो ये चाहती है, नैनतारा ये चाहते हैं कि जो अपनी माँ का बदला मैं ही लूँ, ना कि नागिन वृंदा। तो गाइस इसी चक्कर में वो नागमणि को टच करने जाती है और जैसे ही वो नागमणि को वहाँ पर टच करने जाती है वो नागमणि टच कर लेता है देव, और देव के सर के अंदर वो नागमणि चली जाती है। अब गाइस यहाँ पर एंट्री होती है नागिन सीज़न 3 की विश की। जी हाँ गाइस, नागिन सीज़न 3 की विश। अब नागिन सीज़न 4 में वो है विशाखा और यहाँ पर उनका रोल रहने वाला है बिल्कुल का बिल्कुल नेगेटिव। जी हाँ गाइस, यहाँ पर नेगेटिव रोल में विशाखा हमको दिखाई गई थी। अब शो की स्टोरी और आगे बढ़ती है। ये दिखाया जाता है कि जो लाल टेकरी मंदिर है उसको राज को जानने के चक्कर में जो देव के घर वाले हैं वो नागिन मान्यता को किडनैप कर लेते हैं। जो विशाखा होती है वो नैनतारा को एक पिलर में कैद कर देती है और इसी चक्कर में जो नागिन मान्यता वो बहुत हल्की पड़ जाती है। तभी जो देव के घर वाले मौके पर चौका मारते हैं, नागिन मान्यता को वो किडनैप कर लेते हैं और लाल टेकरी मंदिर का राज जानना चाहते हैं। लेकिन गाइस जब ये बात वृंदा को पता लगती है तो गाइस पहले तो जो वो विश को एक अच्छा कैरेक्टर मानती थी कि विश मेरी माँ की सहेली है भाई, मेरी हेल्प करेगी। लेकिन जैसे ही शो आगे बढ़ता है वृंदा को सब सच्चाई पता लग जाती है। लेकिन यहाँ पर विश सबसे बड़ा खेल खेल देती है। वो गाइस ये खेल खेलती है कि वो रूप बहुत बदलती है भाई। मतलब पूरे के पूरे सीज़न में विशाखा ने जितने रूप बदले होंगे और पूरे जो ट्विस्ट एंड टर्न विशाखा की ही वजह से आए हैं। तो गाइस लिस्ट अगर बहुत लंबी है, इन्होंने कितने रूप बदले, जो मेन रूप बदले जिनकी वजह से काफ़ी लंबी ट्विस्ट है वो मैं बता दूं। पहले इन्होंने रूप बदला जब मतलब इन्होंने नैनतारा को आज़ाद करा दिया एक दूसरे डायन के रूप में। मतलब एक दूसरे डायन के रूप में इन्होंने पिलर में पहले खुद ही कैद किया और फिर डायन के रूप में खुद ही आज़ाद करा दिया जो विशाखा है सॉरी नैनतारा, और उसको बना दिया शलाका। और अब शलाका पूरी की पूरी बदल चुकी है, उसे कोई परवाह नहीं, अपनी माँ की किसी की भी नहीं परवाह, बस उसे अब वृंदा से बदला लेना है। दूसरा इन्होंने रूप बदल कर क्या किया, इन्होंने जो विशाखा है इन्होंने भाई रूप बदल दिया और पता किसका रूप लिया, देव का। और देव का रूप लेते ही इन्होंने जो मान्यता है उसको मार दिया। और मारा तो मारा किसके सामने, वृंदा के सामने मारा। मतलब वृंदा के सामने उसकी माँ को ही मार दिया और देव के रूप में। तो वृंदा ये समझ लेने लगी है कि भाई मतलब मेरे मर्डर जो माँ का है वो देव ने ही किया। लेकिन गाइस अब तीसरा इन्होंने रूप तब बदला जब इन्होंने वृंदा का रूप लिया और देव की फैमिली को मार दिया। किसके सामने, देव के सामने। अब दोनों बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। लेकिन गाइस जैसे जैसे शो की स्टोरी और आगे बढ़ती है हमको पता लग जाता है कि दोनों के मतलब जो क्या कहते हैं अंदर जो गलत फैमिली थी वो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो
हो जाती हैं और यहाँ पर नागिन का साथ देने आती है नागिन सीज़न 3 की नागरानी बेला, नागिन सीज़न 2 की शेषा। मतलब ये दोनों शलाका और विशाखा को तो मार देती हैं, लेकिन बचा था लाल टेकरी मंदिर का राज। शो के सबसे बड़े दो सस्पेंस है, लाल टेकरी मंदिर का राज और दूसरी बच्चों की अदला बदली आखिरकार की तो की किसने। तो क्या जो लाल टेकरी मंदिर का राज वो तो क्या हमको कुछ ऐसे बताया जाता ना कि नागेश्वरी आती हैं, हिना खान जो कि नागेश्वरी का रोल करती हैं, वो आती हैं और बताती हैं कि यहाँ पर सबसे पहले शंकर जी ने वरदान दिया था, सबसे पहले मैं ही नागिन बनी थी और मेरे प्यार को और पूरे नागवंश को यहाँ पर मार दिया था चीलों ने। तो मतलब इस टाइप का ये सस्पेंस दिखाया जाता। और जो दूसरा रास्ता कि आखिरकार बच्चों की अदला बदली की किसने, वो बताया ही नहीं जाता। मतलब शो में बहुत सारी ऐसी कमियाँ जो स्टोरी में मतलब हमको पहले बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट करके दिखाई गई, फिर बाद में उनके बारे में बात ही नहीं है, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि आखिरकार यही नहीं बताया गया कि आखिर बच्चों की अदला बदली की तो की किसने। तो गाइस बस यही थी हमारी नागिन सीज़न 3 की स्टोरी। और जैसी नागेश्वरी राज खोलती हैं, वृंदा और देव का मिलन हो जाता है और नागिन 4 हो जाता है ख़त्म और नागिन 5 का हो जाता है आगमन। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, subscribe my channel, press the bell icon so you never miss an update from me. Till then, bye bye, take care, see you in my next video.